आज मैं अपनी सास से मिलने जा रहा हूँ। हाँ जाओ, वैसे भी घोंसले में बैठे बैठे तुम करते ही क्या हो। दामाद के आने की खबर मिलते ही सुंदरी सासू माँ कालू कौवे के लिए खिचड़ी बनाना शुरू करती है। नमस्ते सासू जी, मैं आपसे मिलने की हड़बड़ी में रसोई में ही घुस गया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं दामाद जी, बताइए आप कैसे आए। अरे नहीं, मैंने घी गिरा दिया, माफ कर दीजिए सासू माँ। कोई बात नहीं दामाद जी, दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। इस चटोरे कौवे ने जानबूझकर ऐसा किया है, ये घी चुराकर खाना चाहता है। सासू माँ, ये जो भी आपने बनाया है बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे खिचड़ी कहते हैं। मैंने तो पहले ही इनसे कहा था कि इस बेवकूफ मूर्ख कौवे से हमारी बेटी टुनटुनी की शादी मत करवाइए, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। धक्के मारकर बाहर निकाल दो इसे, बेवकूफ दामाद। खिचड़ी? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, ये आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? सासू माँ, मैं इसका नाम रट रहा हूँ ताकि अपने घोंसले तक जाते जाते याद रख सकूं। खिचड़ी 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 खिचड़ी। खिचड़ी 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 खिचड़ी। रास्ते में उसे एक किसान तोताराम मिलता है जो अपनी फसल को पक्षियों से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। उड़चिड़ी? नहीं भाई, यह खिचड़ी है, खिचड़ी। अरे ओ बुड़बक, तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? यह खिचड़ी नहीं उड़चिड़ी है, ठीक से बोलो नहीं तो लगाएंगे एक डंडा। ठीक है, उड़चिड़ी 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 उड़चिड़ी। अपने घोंसले की ओर उड़ते हुए कालू का सामना एक मछुआरे मोर से होता है जो मछली पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। आओ फंस जाओ, आओ फंस जाओ, आओ फंस जाओ। नहीं, ये उड़चिड़ी है, उड़चिड़ी। तुम कितने स्टूपिड कौवे हो, यह आओ फंस जाओ है, उड़चिड़ी नहीं है। ये तुम्हारा उड़चिड़ी और व्हाटएवर तुम जो बोल रहे हो वो नहीं है। आओ फंस जाओ। ठीक है, आओ फंस जाओ, आओ फंस जाओ, आओ फंस जाओ। आओ फंस जाओ, आओ फंस जाओ। मेरे दिमाग में बैठ गया, आओ फंस जाओ, आओ फंस जाओ। अचानक वहाँ से दो चोर लक्का चील और पिंकी चिड़िया गुजरते हैं। ओए, तू क्या कह रहा है? मेरा नाम है लक्का, अब तेरा मार खाना है पक्का। चोर कालू कौवे की पिटाई कर देते हैं। सुन, अब से तू बोलेगा आओ रख जाओ, आओ रख जाओ। आओ रख जाओ, आओ रख जाओ, आओ रख जाओ। थोड़ी देर बाद कालू एक कब्रिस्तान में पहुंचता है जहां कुछ पक्षी शोक मना रहे होते हैं। ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो। आओ रख जाओ, आओ रख जाओ। ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो। ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो। आखिरकार वह थका हुआ घर पहुंचता है। आज तुम्हारी माँ ने मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाया है, तुम वो पकवान मेरे लिए भी बना दो। क्या पकवान बनाकर खिलाया है मेरी माँ ने? मुझे सासू माँ ने ऐसा किसी के साथ न हो बनाकर खिलाया है। हे भगवान, तुम्हें तो नाम भी याद नहीं आ रहा है। जब तुम्हें नाम ही याद नहीं है तो मैं तुम्हें बनाकर कैसे खिलाऊं? ओ कालू जी, जरा यहाँ आना। क्या है? मुझे उस पकवान का नाम याद है जो तुम्हारी सास ने बनाकर खिलाया था। यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं वो नाम तुमको बता दूं। लालची पक्षी दिमाग की खिचड़ी बना रहा था। ओ खिचड़ी, याद आ गया। और अंत में कालू कौवा उस पकवान को याद कर लेता है। कालू कौवा बड़ा ही बेवकूफ कौवा था और हमेशा बेवकूफी भरी बातें ही करता था। कालू कौवे की माँ उसकी बेवकूफी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी।
माँ, लोग मरते कैसे हैं? मुझे आज तक किसी ने इस बात का उत्तर ही नहीं दिया। बताओ ना माँ। हे राम, इस बेवकूफ को कैसे समझाया जाए कि लोग मरते कैसे हैं? कालू, कान खोल कर सुन। जब किसी की आंखें बंद हो जाती है तो वो मर जाता है। अब जरा घोंसले के बाहर जा, हमेशा घोंसले में ही पड़ा रहता है। जिंदगी में कुछ तूफानी करना चाहिए, एक बार मर कर देखना चाहिए। कालू कौवे ने जंगल के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया। अब मैं कुछ देर बाद मर जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। कुछ देर बाद रात हो गई। रात होने पर उस रास्ते से दो लुटेरी चिड़िया टुनटुनी और बंटी गुजर रहे थे। दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठते हैं। ओए बंटी भीड़ू, हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से चोरी करता। तू सही कह रही है टुनटुनी, अपन भी यही सोच रेला था। कालू कौवा यह बातें सुन रहा था। वह अचानक बोल पड़ा, भाइयों, मैं तो मर चुका हूँ। अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। बंटी भीड़ू, यह बिल्कुल बेवकूफ कौवा दिख रहा है। यह अपने काम आ सकता है। ओ भाई, जरा इस गड्ढे में से बाहर निकलकर हमारी मदद तो कर। थोड़ी देर बाद आकर फिर से मर जाना। हाँ बीड़ू, बस तुम हमारी मदद कर दो, फिर हम भी तुम्हारी मरने में तुम्हारी मदद कर देंगे। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है? गड्ढे में पड़े पड़े मुझे बहुत भूख लग रही है और ठंड भी लग रही है। चलो अब इन चोरों की मदद ही कर दी जाए। अब उनकी बात ध्यान से सुनो। कालू कौवा अंदर चोरी करने जाएगा। बंटी घर के बाहर खड़ा रहकर ध्यान रखेगा और अपन घर के पीछे खड़ा रहेगा। कालू कौवा चोरी करने घर में चला जाता है। कालू कौवे को बहुत अधिक भूख लगी थी, इसीलिए वह चोरी करने के बजाय घर में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा। रसोई में कालू कौवे को दूध, चीनी और चावल रखे हुए मिले। बहुत भूख लगी है। अरे वाह, क्यों ना खीर बनाकर खाई जाए। कालू कौवे ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही लक्का चील ठंड से सिकुड़कर सो रहा था। जैसे ही लक्का चील को चूल्हे से आंच लगनी शुरू हुई और गर्मी महसूस होने लगी, तो वो और ज्यादा खुलकर सोने लगा और अपने हाथ और पंखों को फैला दिया। अरे भाई, जरा धीरज रखो, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ। सारी खीर अकेले ही थोड़ी खा लूंगा। शांति रखो, तुम्हें भी खिलाऊंगा। लेकिन लक्का चील को जैसे जैसे गर्मी लगती रही तो वो और ज्यादा फैलकर सोने लगा। उसने पंख और भी ज्यादा फैला दिए। कालू कौवे को लगा कि ये बुढ़ा खीर के लिए हाथ पैर फैला रहा है। उसने झुंझलाकर गरम गरम खीर लक्का के हाथ पर रख दी। लक्का का हाथ जल गया। चीखता हुआ लक्का एकदम हड़बड़ाकर उठा और उसने कालू को पकड़ लिया। मेरा नाम है लक्का। मेरे रसोई घर में खीर बनाकर तूने दिया है मुझे बहुत बड़ा धक्का। अब तुझे पड़ सकता है बहुत बड़ा मुक्का। अरे अरे अरे, मुझे पकड़कर क्या करोगे? असली चोर तो बाहर खड़े हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी खीर बना ली। उसमें क्या पाप किया? लक्का चील बाहर आकर बचे हुए दोनों चोरों को पकड़ लेता है। इस तरह कालू कौवे ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख व्यक्तियों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। एक समय की बात है, जबलपुर के घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। वह अपनी बड़ी बहन टूनी के साथ रहती थी, जो कपड़ा बेचकर अपना घोंसला चलाती थी।
ओ मेरी प्यारी दीदी, कितने दिन बीत गए, तुमने मुझे जंगल नहीं घुमाया है। एक दिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जंगल के झरने का इंद्रधनुष दिखाओगी। चलो ना दीदी, आज घूमने चलते हैं, चलो ना। ओहो टुनटुनी, तुम हमेशा कितनी एक्साइटेड रहती हो, लेकिन हम दुकान ऐसे नहीं छोड़ सकते और हमारे पास जंगल घूमने के लिए पैसे और समय भी तो नहीं है। टूनी दीदी, बस आप तो हमेशा काम 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 करती रहती हो, आप तो मेरी सुनती ही नहीं हो। अच्छा बाबा, हम इसी हफ्ते जंगल घूमने चलेंगे, ठीक? ये मजा आएगा, मजा आएगा। मुझे अपनी दुकान के लिए कपड़ा खरीदने शहरी जंगल जाना होगा और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, बहुत बारिश हो रही है, आप अभी मत जाओ, बहुत बारिश हो रही है। टुनटुनी, मुझे अभी ही जाना पड़ेगा, आगे पता नहीं जंगल में भारी बारिश हो जाए और हमारी दुकान बंद हो जाएगी अगर सामान नहीं रहा तो। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया शहरी जंगल चली जाती है। शहरी जंगल पहुंचते ही टूनी चिड़िया भारी बारिश में फंस जाती है। ओहो, इतनी बारिश, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? मुझे मेरी दीदी को वापस लाने का कोई रास्ता खोजना होगा। वह तो बहुत डर गई होगी और पता नहीं इस भारी बारिश में उसका क्या होगा। टुनटुनी अपने पड़ोसी कालू कौवे के घोंसले मदद के लिए जाती है। कालू जी, मेरी दीदी बारिश के कारण शहर में फंस गई है, क्या आप उसे वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं छोटी टुनटुनी, मेरे पास अभी और भी दूसरे काम है करने के लिए। जाओ, जाकर खेलो। कृपया कालू जी, प्लीज मेरी मदद करो। हम एक पड़ोसी हैं और जरूरत के समय परिवार एक दूसरे की मदद करता है। कुछ दिन पहले आप हमारे घोंसले चाय के लिए शक्कर मांगने आए थे तो हमने आपकी मदद की थी ना। कृपया मेरी मदद कीजिए कालू जी। ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। कालू एक जादूगर था, उसके पास कुछ ऐसा था जो टुनटुनी की मदद कर सकता था। तुम्हारे पास क्या है कालू जी? टना! ये देखो, जादुई छाता। इससे मुझे अपनी बहन को ढूंढने में कैसे मदद मिलेगी? ये कोई ऐसी वैसी छतरी नहीं है छोटी टुनटुनी, जब आप इसे खोलते हैं तो यह एक विशाल उड़ने वाली छतरी वाले घर में बदल जाती है, जो आपको कहीं भी ले जा सकती है। वाह कालू जी, धन्यवाद, आप तो बहुत कमाल के जादूगर हो। कालू कौवा छतरी से जादू करने वाला मंत्र टुनटुनी चिड़िया को बताता है। स यत् कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदपि निष्पद्यते। ऐसा कहते ही वह साधारण छाता जादुई छाते के घर में बदल जाता है। टुनटुनी अपनी बड़ी बहन को खोजने के लिए निकल पड़ती है। दीदी, दीदी, आप कहाँ हो? टुनटुनी ने टूनी को देखा जो शहर के एक छोटी सी दुकान के पास फंसी हुई थी। अरे टुनटुनी, मैं यहाँ हूँ। दीदी, जल्दी से मेरे छाते के अंदर आ जाओ, ये कोई साधारण छाता नहीं है, ये जादुई छाते का घर है। टूनी छतरी वाले घर में चली जाती है और आकाश में उड़ान भरने लगते हैं। बारिश कम होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। ये देखो टुनटुनी, जंगल का सबसे बड़ा झरना और इंद्रधनुष। टुनटुनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपने घोंसले चले जाते हैं।